खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 20वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वह अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वह अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वह अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, फिर आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुदई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा न करेगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। और रोज़ों के दौरान दूसरे जुम्मे की इस इबादत का हम हिस्सा हैं। आपको खुदा की तरफ से और मेरी तरफ से रोज़े बहुत बहुत मुबारक हों। पिछले जुम्मे के रोज़ रोज़ा क्या है, रोज़े की रूहानियत पर हमने गौर किया। रोज़े के फ़ज़ाइल, रोज़े की बरक़ात, रोज़ों के फ़ायदे क्या हैं, इन सारी बातों पर हमने ध्यानो ज्ञान किया। आज हम खुदावन के हुज़ूर इसी रूहानियत में और मजबूत होने के लिए और बातों की तरफ तवज्जो करते हैं जो खुदा के कलाम से आज खुदा हम सब से चाहता है कि हम खुदावन के हुज़ूर कुछ सीख पाएँ। सारे मज़ाहिब रोज़े के मुतल्लक तालीम देते हैं। सारे मज़ाहिब दुआ करने के लिए कहते हैं। सारे मज़ाहिब अपनी रूहानी ज़िंदगी में मजबूत होने के लिए हमें तालीम देते हैं। लेकिन मसीहत में क्या ऐसा है जो उसे दूसरे मज़ाहिब से मुनफरद और अलहदा करके हम सबको दिखाता है, ताकि हम खुदावन के हुज़ूर इन बातों की तरफ तवज्जो कर सके। दो बातें हैं जो हमें तमाम मज़ाहिब से मुनफरद करती हैं। वो है यीशु मसीह की तालीम सबसे पहले अपने दुश्मनों के लिए। सबसे पहले उसने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और उसके बाद कहा अपने दुश्मनों को माफ़ करो। रोज़े की रूहानियत उसी सूरत में कामलियत पाती है जब हम मोहब्बत के साथ किसी को कबूल करते हैं या मोहब्बत के साथ किसी को माफ़ करते हैं। सो इसी रूहानियत को समझने के लिए आज खुदा के कलाम के अंदर हमें कुछ बातों की तालीम बताई गई है, जिसकी गहरी बातों को आज हमने जानने की कोशिश करनी है। हिजकिय्याह नबी के सहीफे से आज की पहली तलावत हमारे सामने रखी गई। हिजकिय्याह नबी कौन है, इसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए हिजकिय्याह खुदावंद से क्या चाहता है, और आज हमें किस तरह से वो मजबूती बख्शने के लिए आज हमारे सामने ये तालीम रखता है जो उसके 18वें बाब के सहीफे से हमने सुनी है। हिजकिय्याह खुदावंद के हुज़ूर
हिस्कियाल बिन बूजी के नाम से ये पुकारा जाता है। इसके बाप का नाम बूजी है, जिसका जिक्र खुदावंद के हजूर जलावतनी के दौर में खुदावंद यीशु मसीह से 598 कबल अज़ मसीह इसका तज़किरा खुदा के कलाम में पुराने अहदनामे में पाया जाता है। हिस्कियाल यकनिया बादशाह के दौर में असीरी का सामना करता है और जलावतन होकर बाबल में भेज दिया जाता है। इसकी नबूवत की मयाद 22 साल है, जो कि 593 से लेकर 571 तक का दौर है, जिसमें खुदा इसे चुनता है और नबूवत के लिए मखसूस करता है और ये खुदा के कलाम का प्रचार करता है। ये अपनी ज़िंदगी में शहादत का दर्जा पाता है। इसकी सारी तालीम का मिजाज जो है वो मुकाशफाई है, जिसमें छुपे हुए वेदों के साथ और कुछ ऐसे अंदाज के साथ खुदा का कलाम पेश करता है, जिससे मुकाशफा किसी तासीर हमें नज़र आती है। और उसके बाद हम इसके मरकज़ी मौजू पर तवज्जो करने की कोशिश करें तो वो मौजू है खुदा की कुर्बत को कैसे हासिल किया जाए। रोज़ों में खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए, खुदा से मुलाकात करने के लिए, खुदा से मलाप करने के लिए, खुदा का तजर्बा करने के लिए, खुदा को देखने के लिए हम सबको दावत दी जाती है। और इस दावत के मुताबिक आज जिस दावत के लिए हमें रोज़ों के नयाम में वो दावत दे रहा है वो ये है कि शरीर अपने गुनाहों से इनकार करे, शरीर आए और अपने गुनाहों का इकरार करे, शरीर आए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, शरीर आए और तौबा करे, क्योंकि खुदा को शरीर की मौत से कोई खुशी मिलती नहीं है। जो हम सोचते हैं, शायद हम कहेंगे गुनाहगार मर जाएगा खुदा खुश हो जाएगा। शायद हम सोचते हैं किसी को गुनाहों की सज़ा मिलेगी खुदा खुश हो जाएगा। खुदावंद कहता है मुझे गुनाहगार की मौत से कोई खुशी नहीं मिलती है। खुशी हाँ अगर मिलती है तो वो इस बात से मिलती है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगे और खुदा के हजूर इन गुनाहों का इकरार करके तौबा करे। तब खुदावंद कहता है मैं तेरी ज़िंदगी बहाल करूँगा। रोज़ों का ये मौसम हमें इसी बात की दावत देता है। इसी बात के लिए आज हिजकिय्याह नबी हम सबको दावत देना चाहता है और बताना चाहता है शरीर का अंजाम क्या होगा, रास्तबाज का अंजाम क्या होगा। शरीर अगर अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा तो उसे माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन रास्तबाज अगर जानते हुए भी फिर गुनाह करेगा फिर खुदा उसे ज़रूर सज़ा देगा। एक नौजवान जिसे पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा शौक था, हर दफ़ा पहाड़ पर चढ़ने से पहले अपने बैग में बहुत सारे पत्थर डाल लेता था। नौजवान था, उस वक़्त से उसकी ये आदत थी, चलता रहता था, पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले पत्थर अपने बैग में डालना और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता था। एक दिन एक ग्रुप के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा तो फिर पत्थर डाल लिए और पहाड़ पर चढ़ना जब दुश्वार हो गया, जब पसीना निकलना शुरू हुआ, जब हाथ और पांव सूजना शुरू हो गए, जब ऊपर और जाने का उसके अंदर सकत न रही, तो जो गाइड था उसने कहा इस बैग में क्या लिए फिरते हो। उसने कहा ये पत्थर मैं हमेशा साथ रखता हूं, क्योंकि जवानी से मैं इन्हें साथ रखता हूं और मैं हमेशा महसूस करता था मैं बहुत ताकतवर हूं। मैं आज भी उतना ही मगरूर और गरूर करता हूं, फख्र करता हूं, आज भी मैं उतना ही मजबूत हूं। तो गाइड कहता है इन पत्थरों को नीचे फेंक दे, इन पत्थरों को नीचे फेंक दे, तू आजाद हो जाएगा। तेरे अंदर की मगरूरी
तुझे गुनाह करने पर मजबूर करती है, तुम उनको फेंक देता है और फिर आजाद हो जाता है और फिर बड़ी आसानी के साथ ऊपर चढ़ जाता है। खुदा के हुजूर जब हम भी जवान होते हैं, हम गलतियां करते हैं, हमें तक कुछ फर्क नहीं पड़ता, और गलतियां करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, और गुनाह करते हैं कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम अपने बचपन से लेकर जितनी हमारी उम्र है, अगर सिर्फ अपने हर गुनाह को ही अगर बचपन से लेके अब तक याद करना शुरू करें और एक पेपर के ऊपर सिर्फ लिखना शुरू करें, एक गुनाह मैंने इस साल में किया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एक कागज़ के ऊपर लिख कर फेंकना शुरू कर दें, तो एक दिन आएगा आप गिन पाओगे इतना बड़ा ढेर लग जाएगा। इन सारे गुनाहों को उठाकर हम चलते फिरते रहते हैं। मुश्किल होती है ज़िंदगी के सफ़र में, कई बार ये गुनाह उस बैग की तरह हमारे कंधों पर बोझ की सूरत में लदे रहते हैं। ये गुनाह का बोझ जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन हम इस मगरूरी में होते हैं किसी को कुछ पता नहीं, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मैं अकेला जानता हूं, किसी को कुछ खबर नहीं है, ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे बहन भाइयों को, ना मेरे अजीज रिश्तेदारों को, बस। और ये बोझ हम उठाए फिरते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कभी झुक जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी हमारी चाल टेढ़ी हो जाती है, कभी हम झुक जाते हैं, और इस बोझ को उठा के चलते रहते हैं। आज हिजकिय्याह नबी इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है, बताना चाहता है हम सबको कि अपने गुनाहों का इकरार कर लो, आज इस बोझ को अपने कंधों से उतार दो। रोज़े हमें इसी बात की दावत देते हैं, तौबा, तब्दीली, माफ़ी और एतराफ़ की दावत देते हैं। आओ अपने गुनाहों का इकरार कर लो, आओ अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लो, आओ खुदा के हुजूर इस बात का इकरार कर लो। आज यीशु मसीह हम सबसे बात करना चाहता है और बताना चाहता है, अगर तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा नहीं होगी तो तुम खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे काम और तुम्हारे अंदर खुदा के हुजूर में ईमान और इबादतें और दुआएं और रास्ती के काम और खुदा के लोगों की खिदमत के काम अगर तुम्हारे अंदर दिखावे से हटकर कुछ बेहतरी और तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे, कुछ खुदा के रूह के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो फिर खुदा के हुजूर हम कभी भी खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए खुदा के हुजूर हम सबको इस बात की दावत दी जाती है, बताया जाता है, बार बार इसका जिक्र किया जाता है। आज खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर हमारे सामने कुछ चीज़ें दोबारा से रखना चाहता है। पिछले दिनों में भी हमने इस पे गौर किया, पिछले दिनों में भी हमने इस बात पे गौर किया जिसमें खुदावंद ने बताया गया था, तू खून मत कर, तू खून मत कर। लेकिन खुदावंद आज एक बार फिर हमें ये तालीम देते हैं कि खून करने की वजह गुस्सा है। सो सबसे पहले रोजे जरूर रखो, दुआ जरूर करो, खैरात जितनी मर्जी करो, अपनी जिंदगी में गुस्सा करना छोड़ दो। गुस्सा क्या है? गुस्से की कैफियत क्या है? गुस्सा हमारे अंदर की एक कैफियत है जो खुदावंद के हुजूर हमारे अंदर से बाहर को निकलती है। गुस्सा हमारे अंदर की तोड़ फोड़ है जो हमारे किरदार और रवैयों को बदल के रख देती है। और इसीलिए खुदावंद के हुजूर हमें बताया गया, जो अपने भाई पर गुस्सा करेगा वो सजा के लायक होगा। खुदा
काहिन से पूछता है तू गुस्से क्यों है, और उसका जवाब नहीं देता है। तू गुस्से क्यों है, हम जानते हैं उसका नजराना कबूल नहीं किया गया है। तू गुस्से क्यों है, उसका गुस्सा उसके अंदर पलता रहा और फिर मजबूर होकर एक दिन अपने भाई को कत्ल करता है। खुदावंद हमारे सामने इसी बात को रखना चाहता है। गुस्सा जो है, इसकी बुनियाद जो है वो हमारा दिल है, जहां से ख्यालात, जहां से सोचें निकलती हैं, जहां से हमारे ख्यालात बाहर निकलते हैं और हम अमल करते हैं। जब हम अमल करते हैं तो फिर अमल करने से हमारी आदत पक्की होती हैं, और जब हमारी आदत पक्की होती हैं फिर हमारा किरदार जो है वो नजर आता है, और जब हमारा किरदार देखा जाता है तो फिर हमारे किरदार को देखकर लोग हमारी मंजिल की तयन कर लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरों को देखते हैं, इसके काम बता रहे हैं बुरे हैं, इसे खुदा सजा देगा, इसे जहन्नम मिलेगी। इसके फैसले हम आपस में एक दूसरे को देख कर, किसी के काम देखकर, किसी का किरदार देखकर, किसी का रवैया देखकर हम अपने तौर से लोगों के लिए जन्नत और जहन्नम की सजाएं देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी जड़ जब दिल है, दिल से ही गुस्सा निकलता है खुदा के हुजूर, और कहा जाता है गुस्सा अकल को खा जाता है। गुस्सा अकल को खा जाता है। और इटली का एक मुफक्कर है, चिचेरो इसका नाम है, वो ऐलान करता है जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग मफलूज हो जाता है, पैरालाइज। क्योंकि जब हम पैरालाइज होते हैं हम अपना हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, आप अपनी टांग नहीं उठा सकते हो, आप हरकत नहीं कर सकते हो। सो वो कहता है इंसान का दिमाग पैरालाइज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करके दूसरों को दिखा रहा हूं। और इसीलिए जब मुकद्दसीन गुस्से पे बातें करते हैं तो बहुत सारे मुकद्दसीन इस बात का ऐलान करते हैं गुस्सा क्या है। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम कहता है गुस्सा रूह के लिए जहर है। जिस रूह को हम चाहते हैं ये खुदा के पास जाएगी, गुस्सा करके अपनी ही रूह के हम कातिल बन जाते हैं। और इसलिए वो कहता है गुस्सा करने वाला ऐसे ही होता है जैसे वो बदरू गिरफ्ता होता है, जिसमें बदरुएं जाहिर हो जाती हैं, उसे फिर पता नहीं चलता उसके बाल बिखरे हैं कि उसके कपड़े बिखरे हुए हैं, उसके सर पर दुपट्टा है कि नहीं है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी ज़ुबान कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है। ये सारी चीज़ें गुस्से में हमारी भी बदल जाती हैं। और इसीलिए फिर जॉन क्रिसोस्टम कहता है गुस्सा जो है ऐसे ही है जैसे इंसान बदरू गिरफ्ता हो जाता है और फिर अपनी फितरत के खिलाफ अमल करना शुरू करता है। जो उसकी फितरत है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका किरदार है, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसकी सोच है, उसके उल्ट वो काम करना शुरू कर देता है। एक मुस्लिम मुफक्कर है अल गज़ाली, जब वो गुस्से की तारीफ करना चाहता है और बताता है गुस्सा, वो कहता है आग की तरह है जिसे पानी से ठंडा नहीं किया जा सकता। गुस्सा आग की तरह है, आग के ऊपर तुम पानी फेंक सकते हो लेकिन गुस्से के ऊपर तुम पानी नहीं फेंक सकते। हाँ, अगर गुस्से पे काबू करना है तो दो बातों से कर सकते हो, वो है बर्दाश्त और वो है खुदा के हुजूर सब्र करने से। अगर तुम में सब्र और बर्दाश्त नहीं है तो तुम गुस्से पे कभी काबू नहीं पा सकते हो। रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है, ताकि हम रोज़ों के आयाम में इस बात पर तवज्जो कर सकें। मुकद्दस अगस्तीन जब गुस्से की बात करता है
तो वो कहता है गुस्सा घास की मानद है, गुस्से की जड़ें घास की मानद है, लेकिन इसके सामने नफरत का पौधा बड़ा होता है। जड़ें घास की सी हैं, लेकिन नफरत का पौधा जो है वो बड़ा होता जाता है। और वो इस बात का ऐलान करता है, अगर वक्त पर घास को ना काटा जाए तो फिर क्या होगा। वो कहता है फिर तुम्हारी रूह को सजा मिलेगी। और इसीलिए खुदावन ने कहा, जो अपने भाई को अहमक कहेगा वो जहन्नम का सजावार हो जाएगा। ज़रूर इस पे बातें करेंगे, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है। आग जो है, गुस्सा जो है, वो घास की तरह है जो एक पौधे की मानद, एक दरख्त की मानद नफरत की सूरत में परवान चढ़ता है। बुद्ध मत का जो बानी बुद्धा है, वो जब गुस्से की बात करता है तो वो कहता है गुस्सा जलते हुए कोयले की मानद है, जिसे हर इंसान अपने हाथ में उठा के बैठा हुआ है और चाहता क्या है, मैं दूसरों पे फेंक दूं। गुस्सा जलती हुई आग के कोयले की मानद है जो हर इंसान अपने हाथ में लेके फिर रहा है और चाहता है मैं दूसरों पे फेंक दूं। और वो कहता है उसे इस बात का अंदाजा नहीं है, दूसरों पे फेंकने से पहले उसका अपना हाथ भी जल रहा है। सो किसी को जलाने से पहले, किसी को बुरा भला कहने से पहले, आपके अंदर जो आग जल रही है, आपके दिल में जो पल रहा है, वही आपको जलाता जाता है और आप अपने ही इस गुस्से में जलते हुए जाते हैं। और इसीलिए कहा गया आप सजा के लायक हो। आप अपने अंदर ही इस बात को लिए फिर रहे हो कि हम गुमंड हैं, हम मगरूर हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। खुदावन इस बात के लिए हम सबको तैयार करता है, इस गुस्से से निकल आओ, इस घमंड को तोड़ दो। एक पंडित एक पालकी में बैठा हुआ, 4 लोग उसे उठाए हुए ऐलान करते जाते थे, हमारा पंडित इतना अक्लमंद और काबिल है, ये पंडित इतना अक्लमंद और काबिल है कि दुनिया का कोई भी शख्स जो भी सवाल करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। और कोई भी मेरे जैसा कोई मुफक्कर नहीं है, कोई मेरे जैसा स्कॉलर नहीं है, कोई मेरे जैसा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मुझसे बड़ा नहीं है, कोई मुझसे अक्लमंद ज़्यादा नहीं है, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और वो शहर शहर गांव गांव उसकी पालकी को उठाकर ऐलान करते जाते थे और कोई उससे सवाल नहीं करता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसकी पालकी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, पंडित साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। पंडित नीचे देखता है, जा बड़े बड़े लोगों में और बड़े बड़े असातिज़ा में जुर्रत नहीं है मेरे से सवाल करने की, तू मुझसे सवाल क्या करेगा। छोटे बच्चे ने जवाब दिया, पंडित साहब मेरे कद की तरफ ना देखिए, आप बड़े अक्लमंद हो, आपको अंदाजा होना चाहिए मेरे कद से ज्यादा मेरा बड़ा सवाल है, मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा। बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर जो रेत है इसके कितने जरे हैं। जो मेरी मुट्ठी के अंदर है, इस रेत की जो मेरी मुट्ठी के अंदर है, कितने जरे मैं अपनी मुट्ठी में उठा के आपके साथ सवाल कर रहा हूं। तो पंडित कहता है, जा तू बच्चा है, तेरा सवाल बच्चों जैसा ही है, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो छोटा बच्चा कहता है, यही बात सिर्फ आपको बतानी थी, मेरा सवाल सुनने से पहले तूने मेरे कद पे बात की, मेरे जिस्म के छोटे होने पर बात की। जो दरख्त फलदार होता है वो झुका हुआ होता है और तुझ में
मेरे छोटे कद के तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। तू जितना मर्जी बड़ा स्कॉलर बन जाए, लेकिन तू फलदार नहीं है, इसलिए तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सारी दुनिया जो मर्जी समझ ले, सारी दुनिया बस ऐसे ही है जैसे ये सारे रेत के ज़रे हैं। ऐ इंसान, तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। अगर तू फलदार होता तो तू ज़मीन पर झुका हुआ होता, तेरे अंदर गुस्सा या मगरूरी ना होती। सो खुदा के हुजूर इस मगरूरी से और इस गुस्से से निकालने के लिए रोज़ों का वक्त हमें अता किया जाता है। सो इसका आगाज़ हमारे दिल से होता है। दूसरा, गुस्से का अमल जो है हमारे लफ्ज़ों से जाहिर होता है। एंगर इन आवर स्पीच, जो कुछ हम बोलते हैं, गुस्सा करने वाले की आवाज़ ऊंची हो जाती है। गुस्सा करने वाला सोचता है दूसरों के कान खराब हो गए हैं। गुस्सा करने वाला समझता है मैं ऊंची आवाज से बोलूंगा दूसरे दब जाएंगे। खुदावंद इसी बात के लिए हम सबको बताना चाहता है कि हम इंसानी तौर पर सोचना शुरू करें। अगर हमारे लफ्ज़ों में गुस्सा होगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस गुस्से को अपने दिल में रखेंगे, फिर ये किसी दिन एक दिन लावा बन के निकलेगा, फिर एक्शन बनकर निकलेगा, फिर एंगर इन एक्शन हमारे अमल में, हमारे किरदार में, हमारे रवैये में, और जो कुछ हम करेंगे उसमें वो गुस्सा नजर आ जाएगा और उसका इख्तिताम बुरा होगा। यीशु मसीह को भी गुस्सा आता है। यीशु मसीह को भी गुस्सा आता है। क्या यीशु को नहीं पता था यहूदा चोरी करता है? पता था थैली से पैसे निकालता है। यह भी पता था ये मुझे पकड़वाएगा। पतरस ने 3 दफा यीशु का इनकार करना है, यह भी यीशु को पता है। अदालत आलिया में यीशु से सवालात किए जाते हैं, यीशु को गुस्सा आता है लेकिन जाहिर नहीं है। सब्र है, बर्दाश्त है। हेरोदीस सवाल करता है, यीशु उसका भी जवाब देता है, लेकिन गुस्सा आता है लेकिन दिखाता नहीं है। हम अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, एफसियों के नाम खत उसके 4 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, गुस्सा करो पर गुनाह ना करो। गुस्सा करो पर गुनाह ना करो। यीशु जब गुस्सा करता है हमारी तरबियत के लिए करता है। माँ बाप गुस्से होते हैं, तरबियत के लिए गुस्से होते हैं। और खुदा के हुजूर बताया गया, सूरज के गरूब होने तक तेरा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, तेरे पास नहीं रहना चाहिए। आज 2 और गुस्से की किस्में जो खुदावंद ने बताई हैं, अपने भाई को राका ना कह। राका का मतलब ये अरामी जुबान का लफ्ज़ है, जो अरामी जुबान यीशु की थी, जो जुबान यीशु मसीह बोलता था, उस जुबान का लफ्ज़ है राका, जिसका मतलब है अकल से पैदल। अकल से पैदल, जिसके दिमाग, जिसको हम कहते हैं तेरा दिमाग ही नहीं काम करता। सो अगर आप गुस्से में किसी को ये कहते हैं तो बताया गया वो भी सजा के लायक है, और बड़ी सजा। सुप्रीम कोर्ट, अदालत आलिया में सजा के लायक है। और उसके बाद बताया गया, अगर कोई अपने भाई को अहमक कहेगा, अहमक क्या होता है? इंग्लिश जुबान में इसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया फूल। उर्दू जुबान में हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया नादान। और अगर समझने के लिए, ऐसा शख्स जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जिसे कपड़े पहनने की कोई परवाह नहीं है, जो शायद नंगा फिर रहा है, जिसे अपने बहन भाइयों का बिल्कुल पता नहीं है, जिसे इतना भी पता नहीं है कि खुदा कौन है, इंसान कौन है, ईमान क्या है, दुआ क्या है, उसे उसका भी पता नहीं है। और इसका जिक्र ज़बूर 14 में
اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے نادان اپنے دل میں کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں. ایسا غصے میں کسی کو کہہ دینا احمق کہ تجھے خدا کی بھی پرواہ نہیں ہے نہ انسان کی پرواہ ہے، تو خدا کو بھی نہیں مانتا اور انسان کو بھی نہیں مانتا. اور اس کے لیے کہا گیا جو خدا کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے. خدا کے حضور ہمیں اسی بات کی تعلیم آج دی جاتی ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر توجہ کریں. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے آج خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے یہ مثال رکھی ہے. اگر تو عبادت کے لیے قربان گاہ کے پاس آئے لیکن پاس آنے سے پہلے ہاتھ میں کچھ ہے، وہ نذرانہ ہے. نذرانہ چھوڑ دے، نذرانہ التار کے سامنے چھوڑ دے اور جا پہلے اپنے بھائی سے صلح کر، تب تیرا خدا تیری قربانی اور دعا قبول کرے گا. چرچ میں آنے سے پہلے وہ نذرانہ لے کر آئے. یسوع کے دور میں لوگ بھیڑ بکریاں اٹھا کر لاتے تھے، پھل اٹھا کر لاتے تھے، اپنے بچے اٹھا کر لاتے تھے. جس طرح سیموئیل کی ماں اپنے بچے کو اٹھا کے لائی، یہ اب خدا کا ہے. اور ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں روزوں میں جو ہم غریب لوگوں کے لیے جو خیرات اکٹھی کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، ہم گلہ اٹھا کے گرجے جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں گرجے میں، شاپر اٹھا کے لے کے جائیں گے، کیسا لگے گا. شرم آتی ہے ہمیں. خداوند کہتے ہیں اپنی نظر کو قربان گاہ کے سامنے چھوڑ اور چلا جا، پہلے صلح کر اپنے بھائی سے، اچھا بن، پہلے گناہ کو دور کر، پہلے رشتوں کو ٹھیک کر، تب تجھے سمجھ آ جائے گی کہ بنیادی طور پر خدا روزوں میں کیا چاہتا ہے. ایک چور بہت ساری چوریاں کرتا تھا. چوری کرتے کرتے ہر روز چوری کرنا، ہر روز چوری کرنا. ایک دن چوری کرنے کا موقع نہ ملا تو جب رات ختم ہونے والی تھی تو اس نے دیکھا اب چوری تو آج سارا دن نہیں ہوئی ہے رات، تو یہ فقیر کی جھونپڑی ہے، چلو آج اسی میں چوری کرتے ہیں. تو وہ فقیر کی جھونپڑی میں اندر چلا جاتا ہے. ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ فقیر ایک کمبل میں سو رہا ہوتا ہے. ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا اٹھانے کے لیے. واپس جھونپڑی سے باہر نکلنے لگتا ہے تو فقیر پیچھے سے آواز دیتا ہے، ٹھہر جا، جب تو اندر آیا تھا تب بھی میں نے تجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا، تو کیا کرتا ہے، تو خالی آ جا رہا ہے. کہتا تیرے گھر میں کچھ چوری کرنے کے لیے چیز ہی نہیں ہے. کہتا چیز میں تجھے دے دوں گا، شرط ایک ہی ہے، شرط ایک ہی ہے، شرط یہ ہے جانے سے پہلے تو مجھے تھینک یو کر کے جائے گا. کہتا دیا تو نے مجھے کچھ ہے نہیں، تھینک یو میں تجھے کیا کروں. تو وہ اپنا کمبل لپیٹ کے چور کو دیتا ہے اور چور اسے تھینک یو کر کے چلا جاتا ہے. چور جا رہا ہے واپسی، راستے میں پولیس ملتی ہے اور اس کو پکڑ لیتی ہے. پکڑا وہ کس سے جاتا ہے؟ اس کمبل کے کونے کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا جو بادشاہ کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ کا چور نکلا ہے، اس کے پاس تو بادشاہ کا کمبل ہے. بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے کہا اچھا تو یہ ہے بڑا چور، اسے مار دینا چاہیے، اسے پھانسی دینی چاہیے، یہ نہیں بچے گا. بادشاہ کہتا ہے یہ کمبل تو میں نے فقیر کو دیا تھا، تو نے فقیر کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اب تو مارے گا، ضرور مرے گا، کیونکہ یہ کمبل تو میں نے فقیر کو دیا تھا. تو بادشاہ یہ تصدیق کرنے کے لیے کہتا ہے فقیر کو بلا کے لاؤ. تو فقیر کو بلا کے لایا جاتا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے یہ تیرا کمبل چوری کر کے لے آیا ہے،
बादशाह सलामत, ये इसने चोरी नहीं किया है, मैंने खुद इसे दिया है, और जाती दफ़ा जब ये मेरा घर छोड़ रहा था इसने मुझे थैंक यू भी कहा। तो बादशाह सलामत कहता है, अच्छा अगर ये फ़कीर कह रहा है कि ये चोर नहीं है तो फिर ये चोर नहीं हो सकता, इसलिए जा, फ़कीर के कहने पे तुझे छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही फ़कीर बाहर निकला, ये कंबल उठा के फ़कीर के पीछे पीछे भाग रहा है। और मेरी सुनो बाबा जी, मेरी सुनो। कहता है, क्या तेरी सुनूं? कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ था, क्या तूने किया है? उसने कहा था, इसीलिए तो मैंने तुझे कहा था कि अगर मेरा कंबल चोरी करते हुए पकड़ा गया तो तू मुझे थैंक यू कह के जाना, ताकि मैं तुझे बचा सकूं। तो खुदा ने तुझे बचा लिया, जा, चला जा। और वो फ़कीर को कंबल वापस देकर दोबारा फिर उसने कभी चोरी नहीं की है। हमारे इतने काम खुदा करता है, इतनी बरकतें हमें देता है, इतना कुछ हमें खुदा देता है, लेकिन हम कभी उसको थैंक यू नहीं कहते हैं, ना अच्छे कामों के लिए ना बुरे कामों के लिए, ना बरकत के लिए ना फ़ज़ाइल के लिए ना नेमतों के लिए ना तोहफ़ों और तहाइफ के लिए। पता नहीं हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रोज़ों के ये दिन हमें इसी बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि हम खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करें। आज खुदा इस बात का ऐलान कर रहा है, अगर तुम्हारी रास्ती फ़कीयों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा नहीं होगी तो तुम मेरी बादशाहत का हिस्सा नहीं बनोगे। अगर तुम्हारे काम, तुम्हारी शुक्रगुजारियाँ, अगर तुम्हारी दुआएं, अगर तुम्हारे रोज़े, अगर तुम्हारी खैरात, अगर तुम्हारे नेक अमाल अगर खुदा के हुजूर पसंदीदा नहीं होंगे तो फिर कैसे हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। स्वाएं ईमान के साथ और रोज़ों के नयाम में आज हिजकिय्याह नबी की बातें सुने। खुदा को शरीर की मौत से खुशी नहीं मिलती है, खुशी उसको मिलती है जब कोई गुनाहगार माफ़ी मांगता है। खुदा मत्ती रसूल की अंजील के अंदर फरमाते हैं, आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते खुशी मनाते हैं एक ताइब गुनाहगार की वजह से जब माफ़ी मांगता है। खुदा चाहता है आप सबकी ज़िंदगी से खुश हो, खुश होना चाहता है। वो चाहता है ये वक्त बरकतों का है, चाहता है ये वक्त तौबा का है, ये वक्त तब्दीली का है। और हिजकिय्याह नबी की जो सारी तालीम इस सोच के साथ हमारे लिए लिखी गई कि इंसान खुदा की कुर्बत हासिल करे, रोज़ों का वक्त हमें खुदा के करीब रहने का फजल देता है। मैं खुशी के साथ इस बात का इजहार करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, खुदा का शुक्र है बहुत सारे लोग रोज़े रखते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, बहुत सारे लोग नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ये गवाही देना चाहता हूँ, खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रोज़े कितने रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन सुबह की इबादत में 6 बजे हमारे बहुत सारे लोग इबादत के लिए आना शुरू हो गए हैं। ये बरकत है खुदा के, जो ये एहसास है हमें खुदा की कुर्बत में रहना है। ये मौका है हम खुदा के करीब आएँ, सीखें। सो खुदावन चाहता है और रोज़ों के इनायाम में खुदा की कुर्बत का हम तजर्बा करें और उसके नाम को जलाल दें। खुदा आप सबको बरकत दे और आपके रोज़े खुदावन में मुबारक हों, मसीह यस्सु के नाम से।